हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक लालची दर्जी की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने लालच के बारे में सुना है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमेशा जो कुछ हम प्लान करते हैं, जो कुछ लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी करके हर रोज़ मेहनत करनी चाहिए, तो एक दिन हम उसे प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे ही दर्जी की कहानी है जो कि अपने आप को बहुत ही धनी बनाने के लिए प्लान करता है, लेकिन अपने प्लान में फेल होने की वजह से वो लालच दिखाता है और वो लालच करके उसके पास जो होता है वो भी चला जाता है, मतलब वो उसका नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से इस कहानी को पढ़ना अब हम शुरू करते हैं कि वंस देयर वॉज ए टेलर इन टर्की हु हैड वेरी लिटिल मनी एंड विश टू बी रिच। एक बार एक दर्जी था टर्की में जो कि जिसके पास थोड़े पैसे थे और वो धनवान बनना चाहता था। तो ही वॉज हैविंग ए हैमॉक अंडर ए बिग ट्री इन हिज लिटिल गार्डन नियर द शोर ऑफ ब्लैक सी। काले समुद्र के पास एक छोटे से गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वो एक झूला डालकर उस पर बैठा रहता था। तो वन डे द टेलर ब्रॉट सम वाइल्ड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह के समय उस दर्जी को थोड़ा सा शहद मिल गया, जंगली शहद। तो इन ऑर्डर टू रिलैक्स ही सैट ऑन हिज हैमॉक। आराम करने की दृष्टि से वो अपने झूले पर बैठा था। द आइडियाज टू बी रिच मैन ऑलवेज कैप्ट हिम डिस्टर्ब। धनी बनने का सपना उसे हमेशा परेशान करता रहता था। तो व्हेन आई स्टिल बिकम ए रिच मैन ही सैड अलाउड। उसने अपने आप से जोर से कहा कि जब मैं धनी आदमी बन जाऊंगा तो आई शैल मैरी एंड हैव ए सन। तो मैं शादी करूंगा और मेरे एक बेटा होगा। माई सन विल बी ए गुड बॉय एंड क्लेवर टू। मेरा जो बेटा होगा वो बहुत ही अच्छा बेटा होगा और बहुत ही चालाक भी होगा। एंड आई शेल सेंड हिम टू स्कूल। मैं उसे स्कूल भेजूंगा पढ़ने के लिए। एंड ही विल बिकम ए ग्रेट मैन इन द लैंड। और वो पूरी पृथ्वी पर एक बहुत ही महान आदमी बन जाएगा। तो द टेलर लीन बैक इन हिज हैमॉक अंडर द बिग ट्री। जो दर्जी था वो सारा दिन उस बड़े से पेड़ के नीचे जो उसने झूला डाला था उस पर लेटा रहता था। ही लुक्ड एट द वाइल्ड हनी ही हैड ब्रॉट होम फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट मॉर्निंग। वो शहद की तरफ देखता है जो वो घर ले जाएगा, जो उस जंगल में सुबह के समय उसे मिला था। तो ऑनेस्टी इज़ वेरी स्केयर नाउ ए डेज ही सेड। वो कहता है आजकल ईमानदारी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इन द मार्केट प्लेस इट इज़ सोल्ड फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। मैं बाजार में इसको बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। एवरी डे आई विल पुट ए लिटिल हनी असाइड एंड कीप इट इन ए जार। मैं हर एक रोज़ थोड़ा थोड़ा शहद अपने पास इकट्ठा करता रहूँगा और उसे एक बर्तन में भरता रहूँगा, और इस हफ्ते के आखिरी में मेरे पास काफ़ी सारा शहद हो जाएगा। तो सो द टेलर पुट सम ऑफ हिज हनी इनटू ए जार एंड हैंग द जार ऑन ए पोल अबव हिज हैमॉक। इसलिए वो दर्जी क्या करता है, एक जार में बर्तन में थोड़ा थोड़ा शहद रोज़ भरना शुरू कर देता है और उस जार को अपने झूले के ऊपर टांग देता है। तो ईच डे ही एडिड ए लिटिल मोर हनी टू हिज स्टोर। एट द एंड ऑफ द वीक देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हनी इन द जार। हर एक रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा शहद बढ़ता जाता है और सप्ताह के आखिरी में उसके पास उस जार में काफ़ी सारा हनी हो जाता है इकट्ठा। तो वंस द टेलर लुक्ड एट द हनी जार एंड सेड। फिर वो टेलर एक बार उस शहद के जार की तरफ देखता है और बोलता है कि एज सुन एज द जार इज़ फुल आई शैल टेक इट टू द मार्केट प्लेस। जैसे ये जार भर जाएगा शहद से, मैं इसे बाज़ार में ले जाऊंगा बेचने के लिए। तो देर आई शेल सेल द हनी फॉर 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर। तब मैं इसे 5 सिक्कों के, चांदी के सिक्कों में इस शहद को बेच दूंगा। एंड विद द 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर आई विल बाय 2 गोट्स। और 5 उन चांदी के सिक्कों से मैं 2 बकरियां खरीद लूँगा। तो द टेलर टुक अनदर लुक एट हिज हनी जार। फिर दोबारा से वो दर्जी उस हनी के बर्तन की तरफ देखता है। तो फिर कहता है यस आई विल बाय 2 गोट्स ही सेड अगेन। फिर वो दोबारा से कहता है कि हाँ, मैं 2 बकरियां ही खरीदूँगा। तो सून आई शैल हैव हर्ड ऑफ गॉड्स। और जल्दी ही मेरे पास बकरियां हो जाएंगी। तो आई शैल सेल द गॉड्स एंड बाई लैंड एंड कैटल। और तब मैं बकरियां बेच दूंगा और एक ज़मीन खरीद लूँगा, उसके बाद उस पर एक अपना अच्छा सा घर बनाऊंगा। तो वन डे व्हेन द टेलर वाज एंटरटेनिंग हिज आइडियाज स्विंगिंग ऑन हिज हैमक he leaned forward and took up a staff that was lying on the ground at his side. तो
एक बार जब जो दर्जी था वो अपने इन खूबसूरत विचारों से खूब आनंद ले रहा था उस झूले पर झूलते हुए, तो वो आगे की तरफ देखता है और उसे वहाँ ज़मीन पर उसकी साइड में एक छड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। तो विद दिस स्टाफ ही बिगेन टू मार्क आउट वेयर हिज फील्ड्स वुड बी एंड वेयर ही वुड बिल्ड द स्टोर्स। फिर उस छड़ी से वो ज़मीन पर अपना निशान बनाना शुरू कर देता है कि वो अपना घर कहाँ पर बनाएगा। हियर द हाउस विल बी, उसका घर कहाँ पर होगा, एंड वो किस तरह कहाँ पर अपना बगीचा बनाएगा सुंदर सा, और कहाँ पर वो अपने फूल लगाएगा, और एक पानी का झरना उसके पेड़ों के बीच में से बह रहा होगा। इस तरह से वो उस गार्डन में सोचने लगता है। एंड स्विंगिंग जेंटली ऑन हिज हैमॉक, अपने झूले पर आराम से झूलते हुए वो दर्जी इस तरह से सोचता रहता है, ख्वाबों में खो जाता है अपने भविष्य के लिए। तो एज सुन एज आई हैव बिल्ट माई हाउस आई शैल मैरी एंड हैव ए सन। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा और मेरे एक बेटा होगा। इफ़ माई सन इज़ ए गुड बॉय आई शैल सेंड हिम टू स्कूल इन कॉन्स्टेंटिनोपल विद द सन्स ऑफ नोबल्स। जैसे ही अगर मेरा बेटा अच्छा लड़का हुआ तो मैं उसे स्कूल भेज दूंगा एक बहादुर बच्चा बनने के लिए। एंड लेटर ऑन ही विल टेक सर्विस विद द सुल्तान, और फिर बाद में वो सर्विस के साथ सुल्तान के साथ सेवा लेगा। तो बट इफ़ ही इज़ ए बैड बॉय, लेकिन यदि वो एक बुरा लड़का हुआ तो हियर द टेलर रेज्ड हिज स्टाफ हाई इन द एयर एंड क्राइड। फिर वो दर्जी अपनी जो छड़ी है उसे हवा में ऊपर उछालता है और बोलता है कि if he is a bad boy he will see how stern I can be, he will understand। यदि वो एक बुरा लड़का हुआ तो वो देखेगा कि किस तरह से मैं कितना स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, और वो समझ जाएगा। The tailor gave a swish with his staff as if to make his words sound and very stern indeed। और वो दर्जी उस अपनी छड़ी को साथ ऐसे मारने की आवाज़ करता है, और यदि मतलब उसके जो शब्द होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बहुत गुस्से से अपने बेटे को डांटेगा अगर वो बुरा बच्चा हुआ तो। द स्टाफ केम डाउन विद ए क्रैश ऑन टॉप ऑफ द हनी जार। वो जो छड़ी होती है जब वो ऊपर उछालता है तो वो जब नीचे आती है तो उस जो हनी का बर्तन रखा होता है उसके ऊपर टकरा जाती है, और वो जो जार होता है वो टूट जाता है और सारा उसका शहद दर्जी के सिर पर बिखर जाता है। इट वॉज इन हिज हेयर, इन हिज आइज, इन हिज बेड। तो वो जो पूरा शहद होता है उसके बाल में, आँखों पर और उसके दाढ़ी में चिपक जाता है। तो द टेलर टग्ड हिज स्टिकी बेड। अब वो दर्जी अपनी वो चिपचिपाहट वाली दाढ़ी के साथ रहता है, उसकी आँखों से पानी आ रहा होता है, और वो बोलता है डियर मी नाउ द हनी इज़ लॉस्ट। कि अब वो अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आप को बोलता है कि अब शहद तो पूरा ख़राब हो चुका है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट बॉय ऑफ माइन। और वो सब उस मेरे बैड बॉय की वजह से हुआ, मेरा जो बुरा बेटा था उसकी वजह से हुआ। तो बच्चों देखा आपने इस स्टोरी में किस तरह से वो दर्जी लालच करता जाता है तो अंत में क्या होता है, उसके साथ बुरा ही होता है। उसे जो थोड़ा मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ग्रीड मेक्स ए पर्सन इम्पेशेंट एंड सेल्फिश। कि लालच से क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अधीर हो जाता है, उसमें इंतज़ार करने का पेशेंस नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। एंड इट लीड्स ए पर्सन टू डिस्ट्रक्शन। और इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने काम से ध्यान हटा लेता है, इधर उधर की बातों में भटक जाता है। एंड वी शुड नॉट बी ग्रीडी। इसलिए हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नेवर बी ग्रीडी एंड नेवर लिव इन ए ड्रीम लाइफ। कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए और कभी भी अपने सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। हमें हकीकत में मेहनत, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों यही था इस लेसन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।